अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए, आर्टिकल्स के हवाले से लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है, और फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि उनके साथ हम आर्टिकल्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का, और मतलब फिर मैं आपको दोबारा से ही इसको पेश कर देता हूँ आपके सामने। तो कहते हैं कि वी यूज ए एन विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रीसीडेड बाय अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम उसके साथ ए एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए, आप गुड पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ हम ए एन लगाएंगे। जब हम गुड का प्रोनाउंसिएशन उर्दू में लिखते हैं तो इसके शुरू में अलिफ या अलिफ मदा की आवाज़ नहीं आती, कॉन्सोनेंट साउंड है, लिहाजा हमने ए लगा दिया। दूसरा देखिए, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक ज़हीन लड़की है। अब इंटेलिजेंट हमारे पास एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन मौजूद है, गर्ल। ऐसी सूरत में हमें इंटेलिजेंट के साथ ए एन लगाना है। जब आप इंटेलिजेंट उर्दू में लिखेंगे तो इसके शुरू में अलिफ या अलिफ मदा की आवाज़ नहीं आती, कॉन्सोनेंट साउंड मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने इसके साथ एन लगा दिया। लेकिन देखिए, अब अगली जो हमारे पास एग्जाम्पल है कि ही इज डैश बिजी। बिजी हमारे पास एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ पर लाजमन कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये हमने देखिए क्रॉस डाल दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास आगे चलते हैं, दे आर डैश बिजी पीपल, कि वो बहुत मसरूफ लोग हैं। अगेन देखिए कि हमारे पास बिजी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद काउंटेबल नाउन मौजूद है, पीपल हम गिन सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन जब मौजूद हो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद तब भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तब हम उसके साथ एन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ हमने देखिए क्रॉस डाल दिया कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ही सेल्स डैश फ्रेश मीट, वो ताज़ा गोश्त फरोख्त करता है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कि मीट जो लिखा हुआ है हमारे पास में फ्रेश पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद मीट नाउन मौजूद है, लेकिन मीट नाउन जो मौजूद है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक गोश्त, दो गोश्त, तीन गोश्त, इस तरह हम नहीं कह सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अभी आप देख चुके हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद लाजमन जो है कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्रॉस डाल दिया हमने कि कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन अब देखिए कि हमारे पास जो अगला जो है पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम दा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो। अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने से मुराद ये है कि अगर उससे मुराद उस जैसी सिफत रखने वाले तमाम लोग लिए जाएं तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव 1, 2, 10, 20 अफराद के लिए नहीं, बल्कि सिफत रखने वाले तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ऐसी सूरत में हम उसके साथ क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव जो इस्तेमाल हो रही है वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो बहुत अहम है, जिससे आप आसानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जुमला खुद बताता है कि इस जुमले में इस एडजेक्टिव से मुराद हम 10, 20, 30 लोग नहीं बल्कि तमाम के तमाम लेंगे, वरना जुमले के मायने जो होते हैं वो अजीब से लगते हैं, मतलब मीनिंगलेस हो जाता है जुमला। अब वो कैसे? देखिए, लिखा हुआ है कि रिच शुड हेल्प द पुअर, कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर रिच जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर हम रिच से मुराद 8, 10, 20 अमीर कैसे ले सकते हैं? तो सबका फर्ज है कि अल्लाह ताला ने जिसको भी दौलत दी है उसका फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक हैं,
जिनके पास ये नेमत कम है उनकी मदद करें। तो लॉजिक ये बनती है हमारे पास, इसके अलावा तो जुमला बेमानी से लगता है। तो यहाँ पर तो जुमला खुद बताता है कि यहाँ पर इस पॉजिटिव एडजेक्टिव से मुराद जो है पूरी क्लास है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है और हम इसके साथ दा लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव नहीं रहती बल्कि प्रोनाउन बन जाती है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन सब्स्टिट्यूट, जो नाउन की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये प्रोनाउन बन जाती है तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आता। देखिए रिच के बाद यहाँ पर मैन या पीपल नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा आपको और वजाहत से बताता हूँ नाउन और प्रोनाउन के बारे में ताकि आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए जैसे हमारे पास जुमला है कि नासिर इज हियर, ठीक है। नासिर हमारे पास क्या है? ये नाउन है। नासिर हमारे पास नाउन है। अच्छा, अब ये नाउन है। अब हमने पढ़ा कि भाई नेमिंग वर्ड जो होते हैं नाउन होते हैं, नाउन की जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल हो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए मैं नाउन नासिर की जगह पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ ही इज हियर, नासिर के लिए मैंने ही इस्तेमाल किया। अब जरा मुझे सोच के बताइए कि जब मैंने ही इस्तेमाल कर लिया तो क्या मुझे इसके बाद नासिर लिखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि प्रोनाउन यानी ही जो है वो तो प्रोनाउन होता ही नाउन सब्स्टिट्यूट है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज होता है। इसके बाद नाउन लिखने की जरूरत पेश नहीं आती। जब मैंने ही लगा दिया तो अब मुझे इसके बाद नासिर लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो प्रोनाउन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद नाउन नहीं आता। अब आप देखिए इस बात को अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके साथ दा लग गया तो ये प्रोनाउन में तब्दील हो गई। जब प्रोनाउन में तब्दील हो गई तो इसके बाद किसी किस्म का कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए रिच के बाद यहाँ पर मैन नहीं आ रहा, रिच के बाद यहाँ पर पीपल नहीं आ रहा। लिहाजा हमने कहा कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे आइडेंटिफाई किया? जुमला खुद बता रहा है। सेकेंडली हमने मजीद इसको जो है कंफर्म करना चाहा तो हमने देखा कि इसके बाद कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिए यहाँ पर, लिहाजा हमने इसके साथ क्या लगाया? मैं दा लगाया। दूसरी एग्जाम्पल देखिए कि अभी देखिए मैं इसको विदाउट आर्टिकल पढ़ता हूँ कि ब्लाइंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, कि जो नाबीना हजरात होते हैं वो एक मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। गौर कीजिए कि ब्लाइंड, लॉजिकल बात यह है कि सिर्फ 8, 10, 20 ब्लाइंड ऐसे नहीं होते इनकी जिंदगी मुश्किल हो, बल्कि हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने नेमत नहीं दी उसकी जिंदगी मुश्किल में गुजरती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जुमला मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ब्लाइंड से मुराद में 2, 4, 20, 30 अफराद नहीं ले सकता, बल्कि यहाँ पर ब्लाइंड से मुराद हर वो शख्स है जो ब्लाइंड है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इसको मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है उसके साथ दा आता है तो वो प्रोनाउन बन जाती है, उसके बाद नाउन नहीं आता। अब आप गौर करें कि ब्लाइंड के बाद देखिए यहाँ पर कोई नाउन नहीं आ रहा। मैन आना चाहिए, पीपल आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोनाउन बन चुकी है एडजेक्टिव। लिहाजा इसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ही के बाद नासिर इस्तेमाल नहीं किया था। ये बात समझ में आती है? देखिए तो हमने यहाँ पर ब्लाइंड के साथ दा लगा दिया, द ब्लाइंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, कि नाबीना हजरात जो हैं वो एक मुश्किल जिंदगी बसर करते हैं। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जब इस तरह की एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं तो याद रखें कि उसके बाद हमेशा वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल होगा। देखिए लीड प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है, हमने एस वगैरह नहीं लगाया हुआ क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते, एस नहीं लगाते प्रेजेंट डेफिनेट में। दूसरी एग्जांपल देखिए कि डैश ऑनेस्ट आर लाइक प्योर गोल्ड, कि ईमानदार जो होते हैं वो खालिस सोने की तरह होते हैं। अब ऑनेस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखता है कि क्या यहाँ पर ऑनेस्ट से मुराद 2, 4, 5, 10, 20 ऑनेस्ट है या दुनिया भर के। तो यहाँ पर ऑनेस्ट से मुराद दुनिया भर के, कि जो ईमानदार शख्स होता है, ईमानदार अफराद होते हैं वो खालिस सोने की तरह से होते हैं। अगर सोना खालिस हो तो किसी भी मुल्क में ले जाएं, किसी जगह ले जाएं, उसकी कदर है, उसकी कीमत है। इस तरह हर ईमानदार शख्स की, वो चाहे जिस माशरे में हो, कहीं पर भी हो, उसकी इज्जत एहतराम होता है, उसका वकार होता है। तो एक तो जुमला खुद बता रहा है कि यहाँ पर ऑनेस्ट से मुराद हम 2, 4, 20, 30 लोग नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, प्रोनाउन बन जाती है, जब उसके साथ दा लगता है, देखिए उसके बाद कोई नाउन नहीं आता, ऑनेस्ट के बाद मैन पीपल नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, लिहाजा हमने क्या लगाया हुआ इसके साथ? दा लगाया। दूसरी बात देखिए कि जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये प्लूरल में है, इसलिए देखिए हमने इज नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ब हम प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, आर इस्तेमाल किया। आगे देखिए जॉबलेस आर ऑलवेज इन ट्रबल, कि जो बेरोजगार होते हैं
वो हमेशा मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर जॉबलेस से मुराद 1, 2, 20, 30 लोग नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसके पास जॉब ना हो, नॉर्मली वो मुश्किलात में घिरा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जॉबलेस है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब आप देखिए प्रोनाउन बन गया, इसके बाद कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैन पीपल नहीं है, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है, दा लगाया है। दूसरी बात ये कि ये अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लूरल में तब्दील हो चुकी है, लिहाजा आप गौर कर सकते हैं कि इसके साथ वर्ब भी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लूरल में किया है, आर लगाया है, इस नहीं। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्लियर रहिएगा इस बारे में कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा ए या एन लगाना है, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो और जुमले से लगे कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ दा लगाएंगे, वहां वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगी, उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा और वर्ब जो आएगा वो प्लूरल में आएगा। अब आप देखिए जरा सा अगले 2 जुमले हमने लिए हैं थोड़ा सा आपके मजीद इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए कि डैश रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं कि रिच मैन कि एक अमीर इंसान को गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखिए रिच पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो हम इस पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1 कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो ए या एन आता है। रिच के बाद आप गौर से देखिए कि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया है। मैन हमारे पास क्या है, मैन हमारे पास ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखिए आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया। अब हमें लाजमन इसके साथ जो है रिच के साथ ए या एन इस्तेमाल करना होगा। अब रिच को आप उर्दू में लिख के देखिए, अलिफ या अलिफ मदा की आवाज नहीं आती, ऐसी सूरत में अब इसके साथ आप एन नहीं लगा सकते, ए इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो जनाब यहां पर आ जाएगा ए। दूसरी एग्जांपल देखिए, हमारे पास रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। देखिए रिच हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हम गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आए तो कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे कि आपने देखिए बिजी पीपल में देखा था। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं मैन जो इस्तेमाल किया गया है ये हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ कोई भी हम नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर हम देखिए क्रॉस डाल देते हैं, ये क्रॉस डाल देते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूल्स क्लियर हुए कि ए एन कहाँ पर आएगा, कहाँ इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दा कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। उसका देखिए हम आगे चलते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के हवाले से। तो देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव के हवाले से याद रखिएगा कि वी यूज ए एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉलोड बाय अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। देखिए अगर कोई भी हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव दी गई है उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, बिल्कुल वही रूल जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के हवाले से है कि आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ भी ए एन का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते कि उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया जाए। देखिए बेटर हमारे पास गुड की कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, और से देखिए कि इसके बाद पोएट इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये कि इसके साथ हमने ए या एन का इस्तेमाल करना है। अब बेटर को आप उर्दू में लिख के देखिए तो शुरू में अलिफ या अलिफ मदा की आवाज नहीं आती, इसका मकसद वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ ए एन इस्तेमाल करेंगे। देखिए ए लगाया हुआ है हमने यहाँ पर। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, यू आर डैश टॉलर देन मी, आप मुझसे ज्यादा दराज कर हैं। टॉलर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, कैसे पहचाना, ई आर आ रहा है। अब ये रूल्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं, उनको देख लीजिएगा एक मरतबा कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुपरलेटिव को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए टॉलर हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई नाउन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि कंडीशन ये कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके साथ होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है लिहाजा हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए क्रॉस डाला है हमने यहाँ पर कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा देखिए, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू फाइंड अ चीप हाउस इन डैश बिगर सिटीज। हमेशा मुश्किल होता है बड़े शहरों में एक सस्ता मकान हासिल करना। अब देखिए बिगर हमारे पास जो लिखा हुआ है ये भी हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिटीज लिखा हुआ है ये सिटीज जो है प्लूरल नाउन है। और रूल ये है कि जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब हम उसके साथ ए आई एन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए हमने क्रॉस डाला। तो बिल्कुल ये रूल नंबर 1 सेम वही है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लाजमन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो ए आई एन इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ रूल नंबर 2 एक और हम अप्लाई करते हैं। देखिए, इफ टू क्लोजली रिलेटेड कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक ही जुमला हो और दो उसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो एक दूसरे से बहुत रेलेवेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड करते हो, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हो, एक साथ इस्तेमाल हो, बोथ नीड द, दोनों के साथ क्या आएगा? द आएगा। जुमला एक हो और उसमें दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करें और दोनों कंपैरेटिव एडजेक्टिव के मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड करें। देखिए एक इंग्लिश की मशहूर एक प्रोवर्ब है कि द डीपर द वेल द कूलर द वाटर। वैसे तो लफ्जी मायने जितना ज्यादा गहरा कुआं होगा उतना ही ज्यादा ठंडा पानी होगा, लेकिन इसका मतलब हम उर्दू में कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अब देखिए इसमें हमारे पास एक अदद हम गौर कर सकते हैं कि डीपर हमारे पास एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, दूसरी हमारे पास कूलर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो दो हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, एक ही जुमले में इस्तेमाल हो रही है, दोनों की मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? देखिए डीपर द वेल, जितना डीप करते जाएंगे वेल को, कुएं को, पानी भी क्या होगा? कूलर उतना ही ज्यादा ठंडा होता जाएगा। अगर एक भी एडजेक्टिव यहाँ से हटा दें, कूलर को हटा दें तो डीपर के कोई मीनिंग नहीं देंगे, डीपर को हटा दें तो कूलर के कोई मायने यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ही जुमला है, दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है और दोनों के मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में दोनों के साथ द आएगा। देखिए डीपर के साथ भी द आया हुआ है, कूलर के साथ भी द आया हुआ है। अब हमें देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है, प्लूरल नाउन है नहीं, सिरे से अब कुछ नहीं देखना। एक जुमला है, दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, दोनों की मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों के साथ द लगाएंगे। अब नाउन वगैरह की कोई कंडीशन यहाँ पर बाकी नहीं रहती। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, द मोर फेमस आर्टिस्ट, जितना ज्यादा मशहूर आर्टिस्ट होगा, द मोर एक्सपेंसिव पेंटिंग, उतनी ही ज्यादा उसकी जो है महंगी पेंटिंग होगी। अब आप जितने ज्यादा शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पेंटिंग की कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो सेंटेंस एक है और दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी, पहली है मोर फेमस, दूसरी है मोर एक्सपेंसिव। दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, एक जुमले में इस्तेमाल हो रही है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे इन्हिसार करती हैं। एक एडजेक्टिव को यहाँ से हटाएं, दूसरे एडजेक्टिव के मीनिंग भी खत्म हो जाएंगे। अब हमने दोनों के साथ क्या लगाना है? दा लगाना है। देखिए द मोर फेमस आर्टिस्ट दा लगा हुआ है, द मोर एक्सपेंसिव पेंटिंग दा लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पेंटिंग आर्टिस्ट नाउन भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नाउन इस तरह से मौजूद नहीं था। तो आपको बताया बहुत आसान सा है कि जब दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक जुमले में हो, दोनों एक दूसरे, उसके मीनिंग दोनों के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों के साथ दा लगाएंगे। आगे देखिए, द मोर आई थिंक अबाउट दिस आइडिया, जितना ज्यादा मैं इस आइडिया के मुताबिक सोचता हूँ, द लेस आई लाइक इट, उतना ही कम मैं इसे पसंद करता हूँ। इसकी खामियां सामने आने लगती हैं और मेरी पसंदीदगी का ग्राफ कम हो जाता है। अब देखिए सेंटेंस एक है, पहली कंपैरेटिव एडजेक्टिव है हमारे पास मोर, दूसरी हमारे पास है लेस। दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक जुमले में इस्तेमाल हुई हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। अब इसके बाद नाउन आए नहीं आए, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई मसला नहीं है, हमें दोनों के साथ दा लगाना है। देखिए हमने दोनों के साथ दा लगा दिया। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा कि ए एन कब आएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ? जब उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। नाउन नहीं है या प्लूरल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर एक ही जुमले में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो, दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करती हो, तो चाहे उसके बाद नाउन आए ना आए, प्लूरल में आए, अनकाउंटेबल हो, फिर कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहती, फिर हमें लास्ट पर उसके साथ दा लगाना पड़ता है। अब हम देखते हैं अपने सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के हवाले से। सुपरलेटिव एडजेक्टिव आप जानते हैं कि आमतौर पर उनके आखिर में या तो ईएसटी मिलता है या
शुरू में मोस्ट या लीस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये बहुत आसान सा है हमारे पास कि देखिए वी यूज द विद ऑल द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जहां पर भी आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव देखें इसके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं। नाउन आए ना आए या कोई झगड़ा इसमें नहीं है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव इसका मतलब ये जनाब दा लगाना है आपने। देखिए कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, बिगेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, दा लगा दिया। यू आर द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, देखिए टॉलेस्ट के साथ हमने दा लगा दिया। विच कंट्री इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क कौन सा है। रिचेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव पे क्या लगा दिया, दा लगा दिया। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए आपने उसके साथ दा लगाना है। लेकिन बस एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, देखिए स्टेरिक साइन देखिए एक छोटा सा नोट दिया हुआ है। बट द सुपरलेटिव एडजेक्टिव मोस्ट इन द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डज नॉट रिक्वायर दैट। देखिए मोस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, दा आना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं और वहां मोस्ट के जो मायने होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ, यानी ज्यादातर। क्या मायने होते हैं उसके, ज्यादातर के। तो ऐसी सूरत में जहां मोस्ट इस्तेमाल किया गया हो उसके मायने ज्यादातर के हो तो फिर इसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे। तो जहां पर भी मोस्ट आए देख लीजिए कि यहाँ पर मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ज्यादातर के मायनों में तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो मत लगाइएगा, वरना साहिबाती की सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम इसके साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। देखिए इसमें एग्जांपल, ही हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द सिटी, उसके पास शहर भर में सबसे महंगी कार है, पूरे शहर में सबसे महंगी कार उसके पास है। देखिए मोस्ट आ रहा है, मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पर मोस्ट के मायने ज्यादातर नहीं है, हमने क्या लगाया है, दा लगाया। लेकिन दूसरी एग्जांपल देखिए कि मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, कि ज्यादातर परिंदे ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट को हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मेजॉरिटी ऑफ से। यहाँ पर मोस्ट के मायने क्या है, मेजॉरिटी ऑफ, ज्यादातर। तो जब मोस्ट माना कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर किस मीनिंग में आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ के मीनिंग में आ रहा है, ऐसी सूरत में हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ तक देखिए हमारी एडजेक्टिव्स के हवाले से बात मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम नाउन के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।